कोर्स है। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन कोर्स की। आपको कुछ भी आता है, आप उसका ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करके ऑनलाइन बेच सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार YouTube पे हर चीज का वीडियो अवेलेबल है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, तो लोग मेरा ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदेंगे। जब मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स 2019 में शुरू किया था ना, मेरे माइंड में भी यही थॉट था कि YouTube पे हर चीज का वीडियो अवेलेबल है, तो लोग ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि ऑनलाइन कोर्स होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदते हैं। ऑनलाइन कोर्स एक तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसे आप इंटरनेट के जरिए डिलीवर करते हो या सेल करते हो। आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आपने कई सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। वो जो पूरा पैकेज बनता है ना सारे वीडियो लेक्चर्स का, उसे ही हम ऑनलाइन कोर्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसे आप ऑनलाइन सेल करते हो, जिसे भी खरीदना है वो तुरंत पेमेंट करता है और उसे एक्सेस मिल जाता है। मतलब ना तो वेट करने का टेंशन है, ना कहीं पे जाके किसी चीज को सीखने का टेंशन है। बायर को भी फायदा है, वो घर बैठे सीख सकता है, और आपको भी फायदा है, कोई फिजिकल डिलीवरी इसमें नहीं होती है। अब ऑनलाइन कोर्स वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। आप कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर देते हो, आप पीडीएफ फाइल में भी कोर्स को सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपको रिकॉर्ड करना नहीं आता है तो आप लिख करके पीडीएफ फाइल बना के उसे सेल कर सकते हो, जिसे हम ई बुक भी कहते हैं। और या फिर आप लाइव जाकर के जूम पे भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे सकते हो। तो ऑनलाइन कोर्स डिलीवरी के कई सारे तरीके हैं। अब बात करते हैं कि लोग आपका ऑनलाइन कोर्स अगर खरीदेंगे क्यों। मान लीजिए अगर आपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो यार YouTube पे इतने सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, लोग आपका ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदेंगे। ये चीज मैं भी सोचा करता था, लेकिन अब मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरा YouTube चैनल है ना, इस पर कई सारे वीडियोस हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। मतलब अपने YouTube चैनल पे भी जो एक 1.5 घंटे के मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं वर्डप्रेस के ऊपर, उसमें भी चीजें डिटेल में समझाता हूं। अगर आप उस वीडियो को भी देखोगे ना, तो भी आप वर्डप्रेस सीख जाओगे। फिर भी लोग 199 रुपए खर्च करके मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, YouTube पे मैं सबको सपोर्ट नहीं दे सकता भाई। लाखों व्यूज आते हैं, मैं किस किस को सपोर्ट दूंगा। लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स में कोई आता है, तो वो मेरी जवाबदारी बनती है कि उसने पैसा खर्चा किया है, वो मुझसे सीखने आया है। तो जब कोर्स लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखता है, कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब आप ऑनलाइन कोर्स बनाते हो तो सपोर्ट वाकई मैटर करता है। जो बायर है आपका, जिसने आपके कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि खाली वीडियोस देखने से कोई चीजें सीखी नहीं जा सकती हैं। जब आप वीडियोस देखते हो, उससे आपको आइडिया तो मिलता है, लेकिन डाउट कौन क्लियर करेगा? आपका मेंटर क्रिएट करता है। एंड दैट इज द रीजन ऑनलाइन कोर्स पे लोग बिलीव करते हैं, जल्दी खरीद भी लेते हैं। और एक फायदा और भी है, ऑनलाइन कोर्सेज में चीजें सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज की जाती हैं। एकदम से एडवांस लेवल पे यूजर को नहीं लेके जाया जाता है। जीरो लेवल से हम समझाते हैं भाई पहले क्या होगा, उसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद क्या चीजें आती हैं, एंड सो ऑन। जबकि YouTube में 1 घंटे की वीडियो में हमें सारी चीजें कवर अप करनी होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन कोर्स होता क्या है और लोग ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन कोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्किल डेवलप करो। देखो, आप ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले हो भाई, आपको पहले वो चीज बननी भी तो चाहिए ना, तभी तो आप लोगों को सिखा पाओगे। जैसे कई सारे स्किल्स होते हैं कोर्स के। आप वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स रिलीज कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, जैसे मुझे खुद भी वर्डप्रेस आता है, तो मैं अपने वर्डप्रेस से कोर्सेज सेल करता हूं। या अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बना के उसे सेल कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह बढ़िया आता है, उस पर पूरा एक कोर्स आप बना सकते हो। SEO आता है, उसका कोर्स बना सकते हो। यूट्यूब अगर आपको अच्छा आता है, तो यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स आप रिलीज कर सकते हो, जैसे अंकुर वरीको वगैरह सेल करते हैं। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर पूरा एक कोर्स बनाया जा सकता है। ब्लॉगिंग कोर्स बन सकता है, मास्टर शेफ का कोर्स बन सकता है। अगर आपको खाना वाना पकाना बढ़िया आता है, तो आप मास्टर शेफ का एक कोर्स रिलीज कर सकते हो, या आप ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी बेच सकते हो। तो ये कुछ ऐसे कोर्स स्किल्स मैंने आपको बताए हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, मतलब हमेशा इनकी डिमांड रहती है। अब कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, SEO सीखना है, या ब्लॉगिंग सीखनी है, ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो इसके लिए आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करो। चैनल का नाम आपको मालूम ही है, सद्दाम कासिम। यहाँ पे आपको कई सारे ना वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगे। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाता हूं मैं, वीडियो एडिटिंग सिखाता हूं, ये वीडियो आप देख सकते हो। ये SEO वाला वीडियो है, 90,000 व्यूज अभी आ चुके हैं। ब्लॉगिंग आप सीख सकते हो, ये ब्लॉगिंग का कोर्स है। एफिलिएट मार्केटिंग आप सीख सकते हो, इस पे पूरा एक कोर्स भी आप बना के बेच सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट वगैरह सीखना है, तो आप पुष्कर राज ठाकुर के ऑफिशियल चैनल पे विजिट कर सकते हो। काफी बढ़िया चैनल है, काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और भी कई सारे स्किल्स सिखाते हैं, IPO वगैरह सब कुछ इनके चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा। या अगर आपको खाना वाना पकाने में इंटरेस्ट है और आप अपना एक कुकिंग का कोर्स बेचना चाहते हो, एक मास्टर शेफ कोर्स बेचना चाहते हो, तो आप मेरी सिस्टर के ऑफिशियल चैनल पे विजिट कर सकते हो। चैनल का नाम है शालवास किचन रेसिपी। मेरी बहनों खाना वाना पकाना बढ़िया आता है, और कुकिंग से रिलेटेड काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसको मालूम है। जैसे कि कोई चीज अगर बिगड़ गई है खाने में, तो उसे कैसे फिक्स करना है, जल्दी खाना कैसे पकाते हैं, अचानक मेहमान आ गए
गए तो फटाफट कैसे खाना बना सकते हैं, कौन कौन सी रेसिपीज आप उनके सामने पेश कर सकते हो, ऐसे कई सारे अच्छे वीडियोस बनाती है। तो आप चाहो तो मेरी सिस्टर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से डिफरेंट स्किल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जो भी स्किल आपको सीखना है पहले यूट्यूब पे जाकर के उस स्किल को सीख लो, या किसी दूसरे बंदे का ऑनलाइन कोर्स पहले ज्वाइन कर लो, उस स्किल को सीख लो, फिर आप अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स भी बेच सकते हो। अब हमने स्किल तो सीख लिया, अब हमारा अगला स्टेप है कि हम जो कोर्स बनाने वाले हैं उसके कंटेंट की पूरी प्लानिंग पहले करनी होगी। कोर्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपको सभी लेक्चर्स को एक एक्सेल शीट में पूरा प्रॉपर तरीके से लिख लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लेक्चर 1 में क्या एक्सप्लेन करूंगा, फिर लेक्चर 2 में क्या एक्सप्लेन करेंगे, लेक्चर 3 में क्या आएगा, एंड सो ऑन। जैसे रिसेंटली अभी मैं एक ब्लॉगिंग कोर्स रिलीज करने वाला हूं, उस कोर्स को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सारे लेक्चर्स को इस गूगल शीट में मेंशन कर रखा है। जैसे लेक्चर 1 में क्या एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, लेक्चर 2 में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज अ निश एंड हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश। इसी तरह से मैंने सारे लेक्चर्स को देखो ऑर्गेनाइज कर रखा है। देन आफ्टर मैंने 3-4 कॉलम्स बनाए हैं। जैसे जैसे मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता जा रहा हूं, यहां पे स्टेटस भी डाल रहा हूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, क्लिप भी कर लिया, बस एडिटिंग बाकी है, इस लेक्चर की भी अभी एडिटिंग बाकी है, बाकी सारा काम कर लिया है, एंड सो ऑन। तो आपको इस तरह से पहले पूरे लेक्चर्स की प्लानिंग करनी होती है। अब जैसे मेरा करंट वर्डप्रेस कोर्स है ना, 14 डेज वर्डप्रेस कोर्स है, वेबसाइट है wpclasslive.com। अगर मैं एक बार आपको सिलेबस पे लेकर के चलूं तो ये है इस कोर्स का सिलेबस। टोटल 28 लेक्चर्स मैंने इसमें रिकॉर्ड किए हुए हैं। नाउ कोर्स तो है वर्डप्रेस के बारे में, लेकिन मैंने खुद को स्टूडेंट की जगह पर रख के देखा है। मेरे स्टूडेंट को भी नहीं मालूम है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट बनाना तो बात की बात है, पहले उसको ये भी तो बताऊं ना वेबसाइट होती क्या है। तो पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से उसको बताया है कि भाई वेबसाइट क्या होती है, लोग क्यों वेबसाइट बनवाते हैं। उसके बाद फिर मैं टेक्निकल चीजों पर गया हूं, जैसे डोमेन होस्टिंग वगैरह है, सी पैनल क्या है, बिजनेस ईमेल क्या है, वर्डप्रेस थीम, प्लगइन्स एंड सो ऑन। मतलब आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है। आप खुद सोचना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल नया नया है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है आपके कोर्स के बारे में या जो भी चीज आप सिखाने वाले हो। तो अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप सबसे पहले क्या सीखना पसंद करते। बस इसी थॉट को माइंड में रखते हुए आपको अपने कोर्स का पूरा प्लान रेडी करना होता है। तो अभी जो मेरा ब्लॉगिंग कोर्स आने वाला है उसके लिए मैंने सारे लेक्चर्स पहले यहां पे लिख रखे हैं, फिर एक एक लेक्चर करके मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूं, उन्हें एडिट करता जा रहा हूं। जब सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, अभी मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 57 लेक्चर्स में पूरा ब्लॉगिंग कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने यहां पे 57 लेक्चर्स मेंशन किए हैं। हो सकता है कुछ और नया माइंड में आ जाए तो एक लेक्चर और ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो प्रॉपर तरीके से एक एक्सेल शीट में पहले आप सारे लेक्चर्स को लिख लो, फिर एक एक करके आप उनकी रिकॉर्डिंग शुरू करना, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको उन वीडियोस को एडिट भी करना होता है। तो हमारा अगला स्टेप यही है कि आप वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद उन्हें आपको एडिट करना होता है। अब वीडियो एडिटिंग तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं सिखाऊंगा। वीडियो एडिटिंग के लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग करना सीखो। इसमें बेसिकली मैंने आपको सिखाया कैसे आप खुद को भी अपने वीडियो में दिखा सकते हो और आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती रहती है। अभी जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे में कहीं ना कहीं राइट कॉर्नर में आपको वेबकैम के थ्रू दिखाई दे रहा हूं, मतलब कैमरा मुझे भी देख रहा है, मैं भी वीडियो में हूं, प्लस मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन भी आपको दिख रही है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इस तरह की वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बाद में जरूर देख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में अपना पूरा सेटअप भी दिखाया है, कैसे मैं कैमरा सेट करता हूं, किस तरह से रिकॉर्डिंग करता हूं, कौन सा माइक है, एंड सो ऑन। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, इससे आप अच्छे कोर्स के वीडियोस रिकॉर्ड और एडिट करना सीखोगे। अब आपने कोर्स के लेक्चर्स तो प्रिपेयर कर लिए, सारे वीडियोस रेडी हैं। अब अगला स्टेप है कि हम अपने वीडियोस को अपलोड कहां पे करेंगे। भाई कोर्स का एक्सेस कैसे यूजर को प्रोवाइड करवाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें। अगर यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो वहां से पायरेसी हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे लोग लिंक शेयर करके इजीली आपके कोर्स की पायरेसी कर सकते हैं। तो ऐसे किस प्लेटफॉर्म पे हम स्विच करें जहां पे हमारे कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर सेफ रहें, कोई डाउनलोड ना कर सके और स्टूडेंट लॉग इन करके ही कोर्स को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हम चूज करते हैं एक LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये LMS एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जो आपको सारे ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। कई सारी कंपनीज हैं जो आपको LMS प्रोवाइड करती हैं, जैसे ग्राफी है, थिंकिफिक है, टीचेबल है, कजाबी है, यूडेमी है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। बट किसी भी LMS को चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर होता है कि प्रॉपर स्टूडेंट लॉगिन फीचर आपका LMS आपको प्रोवाइड करे। कोई भी सेल आएगी तो यूजर को आप लॉगिन एक्सेस तो दोगे ना, तो एक प्रॉपर इंटरफेस होना चाहिए कि यूजर वहां पे जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले और कोर्स में लॉगिन करके कोर्स के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इट मस्ट अलाउ मैनुअल एनरोलमेंट्स। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके स्टूडेंट ने आपको व्हाट्सएप पे, गूगल पे या फोन पे के जरिए पेमेंट किया है, तो आपका LMS आपको ये फीचर प्रोवाइड करे कि आप लॉगिन करो एडमिन अकाउंट में और वहां पे यूजर का ईमेल आईडी, उसका नाम और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर सको। कई सारे LMS आपको मैनुअल एनरोलमेंट का फीचर नहीं देते हैं, बट ये फीचर बहुत जरूरी होता है। मैं अपने कोर्सेज बेचता हूं ना, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट ये फीचर है। देन आफ्टर वो LMS आपका डोमेस्टिक पेमेंट्स को सपोर्ट
सपोर्ट करे। हो सकता है जब आप कोर्सेज सेल करोगे तो डायरेक्टली आप यूएस में सेल करना तो शुरू नहीं करोगे ना, आप पहले स्टार्ट करोगे अपने लोकल कंट्री से। तो जो भी लोकल पेमेंट मेथड्स हैं वो एलएमएस उन सभी पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट करे। मतलब कोई भी कस्टमर अगर आपको किसी भी करेंसी में पेमेंट कर रहा है, इंडियन रुपीज में कर रहा है, बांग्लादेशी टका कर रहा है, पाकिस्तानी करेंसी कर रहा है, यूएसडी में कर रहा है, तो हर तरह के पेमेंट को एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये ऑप्शन आपके पास देखो अवेलेबल होना ही चाहिए। देन कोर्स वीडियो डाउनलोडिंग प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना नया नया कोर्स लॉन्च किया था उस टाइम में मुझे भी इतना कुछ नहीं आता था। मैंने यूट्यूब के जरिए अपना कोर्स सेल करना शुरू किया तो मेरे कोर्स के वीडियोस लोगों ने डाउनलोड कर लिए और अपनी वेबसाइट बना के वहीं पे मेरे कोर्सेज को बेचना भी शुरू कर दिया। आपको डाउनलोडिंग अलाउ नहीं करनी है। कोई भी यूजर कोर्स को खरीदता है तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन एक्सेस ही कर पाएगा कोर्स को। डाउनलोडिंग का ऑप्शन अलाउ नहीं करना है। तो आपको ऐसा एलएमएस चूज करना है जो डाउनलोडिंग प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे एंड एट लास्ट फास्ट स्ट्रीमिंग। कई सारे सस्ते एलएमएस भी हैं जिनका प्राइस तो बहुत कम होता है, बट प्राइस कम है तो डेफिनेटली वो आपको उतनी फास्ट स्ट्रीमिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अब मान लो आपके कोर्स में 100 लोगों ने एनरोल किया है, एक साथ अगर 100 लोग एक वीडियो लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो आपका वीडियो अटकने लग जाएगा। स्टूडेंट्स आपको बार बार मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, सर वीडियो नहीं चल रहा है, अक्सर ऐसा होता है। तो आपको एक ऐसा एलएमएस चूज करना है जो आपको फास्ट स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करे, मतलब वीडियो अटक के नहीं चलना चाहिए। इन पांचों फीचर्स को माइंड में रख के ही आपको एक सही एलएमएस चूज करना है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये एलएमएस अच्छा है, ये एलएमएस बेकार है। सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे सही एलएमएस आपके लिए रहेगा, क्योंकि जस्ट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आपका बजट होगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको टीचेबल के साथ जाना चाहिए। सिंपली आपको लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/TEACH टीच, एंटर पुश करोगे तो आप टीचेबल का फ्री ट्रायल ले सकते हो। फ्री ट्रायल में वो कोई पैसा वैसा पे नहीं करना होता, इवन क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं लगाना होता है। यहां पर आकर के आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे। तो मैं सिंपली इस फॉर्म को पहले फिलअप करूंगा। आफ्टर दैट आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना होता है एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर लो। तो टीचेबल बेसिकली काफी सही एलएमएस है, यूएस बेस्ड है, और जो इस कंपनी को ऑपरेट करता है ना, मतलब जो इस कंपनी का फाउंडर है वो इंडियन है। मतलब इंडियन बंदा यूएस में रह करके टीचेबल चला रहा है और वर्ल्ड के टॉप ऑनलाइन क्रिएटर्स इस पर अपने कोर्सेज आकर के सेल करते हैं। अब यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे डू यू करेंटली रन एन ऑनलाइन बिजनेस। तो अपने हिसाब से ना यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चूज करते चलना। सिंपली हम यहाँ पे नो चूज कर लेते हैं, फिलहाल अभी हमारा कोई ऑनलाइन बिजनेस रन नहीं हो रहा है। हाउ बिग इज योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जस्ट मी आप चूज कर सकते हो, 2 और 4 पीपल चूज कर सकते हो। आई प्राइमरीली आइडेंटिफाई एज अ कोच। आर यू ऑलरेडी टीचिंग और ऑफरिंग ऑनलाइन कॉन्टेंट, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। देन हाउ बिग इज योर करंट ऑडियंस, अभी भाई आपके पास कोई स्टूडेंट्स वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे हम नो वन ऐड कर सकते हैं या 1 से 1000 पीपल तक चूज कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मनी डू यू मेक चार्जिंग फॉर योर नॉलेज टुडे, मतलब कितनी फीस आप चार्ज करते हो। तो यहाँ पे आप सबसे कम वाला प्राइस चूज कर लेना, 1 से $5000 के बीच में चार्ज करता हूँ। हाउ मच कंटेंट और ट्रेनिंग मटेरियल, तो यहाँ पे आप अ लिटिल कर सकते हो। मतलब ये सारे कोई भी ऑप्शंस आप चूज कर लो, ये सिर्फ आपसे एक सर्वे के तौर पे सारी जानकारी ली जाती है। हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड, तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं आई एम फ्लेक्सिबल एंड कमिटेड टू 4 to 5 आवर्स एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि ये एक फ्री प्लान है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर रहे हो, तो इसमें आप एक कोर्स पब्लिश कर सकते हो। प्रोडक्ट मतलब एक कोर्स, और उस एक कोर्स में आप मैक्सिमम सिर्फ 10 वीडियो लेक्चर्स ही अपलोड कर पाओगे और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही आपके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो टेस्टिंग के पर्पज से, आप मतलब फ्री प्लान के साथ जा सकते हो। सिंपली गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर चूज करना है चूज योर प्रोडक्ट ऑनलाइन कोर्स, आपको चूज करना होगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ये वो इंटरफेस है जहां से आप अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करोगे और टीचेबल के ऊपर हम होस्ट कर सकते हैं। अब इस इंटरफेस में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे डैशबोर्ड है, यूजर्स है, यहां से आप स्टूडेंट्स के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, उन्हें एनरोलमेंट वगैरह दे सकते हो। साइट में जाकर के आप कुछ कस्टम पेजेस वगैरह डिजाइन कर सकते हो, उसमें कंटेंट वगैरह पुट कर सकते हो। सेल्स में आप सेल्स ट्रैक कर पाओगे, और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हमें कोर्स का एक नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है और इस नाम को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम देता हूं ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये मैंने कोर्स का टाइटल दे दिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, जो लेक्चर्स आप क्रिएट करने वाले हो। तो सिलेबस या तो आप स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से खुद से आप बनाओगे, या एआई आपके लिए क्रिएट करके दे सकता है, या आप बल्क अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्क्रैच से सारा सिलेबस क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है। अब यहां पर हमें सेक्शन या मॉड्यूल का नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मॉड्यूल बनाया गेट स्टार्टेड, अब उसके अंदर 2-3 लेक्चर आप डालोगे जो सिर्फ स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर दिया। अब इस सेक्शन में हम पहला लेक्चर ऐड करेंगे, तो सिंपली आपको न्यू लेसन पे क्लिक करना होता है और आप लेसन का नाम टाइप करोगे। जैसे कि मेरा पहला लेसन था व्हाट इज ब्लॉगिंग क्वेश्चन मार्क, एंड देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने एक लेक्चर या एक लेसन यहाँ पे क्रिएट किया है व्हाट इज ब्लॉगिंग नाम का। अब दूसरा लेसन क्रिएट करने के लिए न्यू लेसन पे फिर से क्लिक करेंगे। दूसरा लेसन ऐसा कुछ हो सकता है व्हाट इज अ
निश एंड हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। इसी तरह से आप और भी लेक्चर्स इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ऐड करते जाओगे। नया मॉड्यूल ऐड करना है तो न्यू सेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मान लो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम कोई ऐसा लेसन डाल सकते हैं, हाउ टू क्रिएट लीगल पेजेस इन अ ब्लॉग, एंड देन सेव कर दिया। इसी तरह से और लेसन भी ऐड कर सकते हैं इस मॉड्यूल के अंदर, मतलब कोई लिमिट वगैरह नहीं है, लेकिन फ्री प्लान में आप सिर्फ 10 वीडियो लेसन ही ऐड कर पाओगे। मैं यहाँ पे एक लेसन और क्रिएट करता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ फुटर। मान लो ये मैंने क्रिएट कर दिया और सेव कर दिया। अब ये जो पहला लेक्चर है व्हाट इज ब्लॉगिंग, भाई ये तो लेसन का नाम हो गया, इसके अंदर कंटेंट भी तो ऐड करना है ना, जो वीडियो लेसन है वो भी तो ऐड करना है। वो कैसे ऐड करेंगे, सिंपली इस टाइटल पे क्लिक कर लेना तो इस लेसन की सेपरेट सेटिंग्स ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, पहले से स्किप कर देते हैं, आप इस लेसन में कंटेंट टाइप टेक्स्ट और इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, पीडीएफ व्यूअर ऐड कर सकते हो, ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हो, कई सारे ऑप्शंस टीचेबल आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पे हम वीडियो लेसन को ऐड करने वाले हैं। सिंपली आपको वीडियो पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हम अपने कंप्यूटर से वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे डमी के तौर पर मान लो ये वाला लेसन है, इसे अपलोड कर देते हैं। तो सिंपली ओपन किया, अपलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये हमारे टीचेबल अकाउंट में व्हाट इज ब्लॉगिंग वाले लेसन में असाइन हो जाएगा। देखो अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ये वीडियो भी प्रोसेस हो रहा है। अब टीचेबल इसको फास्ट स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देगा, मतलब ये खुद से कर देगा, आपको सिंपली वीडियो को अपलोड कर देना होता है एंड देन पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारा एक ये लेक्चर पब्लिश हो चुका है, मतलब लाइव हो गया हमारे LMS पे। फिर वापस हमें ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स वाले कोर्सेज वाले लिंक पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर हमने व्हाट इज ब्लॉगिंग वाले लेक्चर में एक वीडियो ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है 1 वीडियो। इसी तरह से आप दूसरे वाले लेसन पे क्लिक करोगे, इसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप नया वीडियो लेक्चर ऐड कर सकते हो। तो फिर से हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा, अपलोड पे जाना और कोई नया वीडियो आप अपलोड कर देना। कोई छोटा सा वीडियो ना मैं अपने डेस्कटॉप से ही अपलोड कर देता हूँ, जैसे मान लो ये वाला वीडियो, चलो इसे अपलोड कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आप इस लेक्चर को भी पब्लिश कर दोगे एंड देन ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स पे फिर से क्लिक करते हैं, ये वाला पेज फिर से आ गया। इसी तरह से एक एक करके आप सभी लेक्चर्स में वीडियोस को ऐड करते जाओगे। अगर किसी लेक्चर को एडिट करना है या डिलीट करना है तो सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक कर देना। डिलीट करने के लिए डिलीट लेसन का ऑप्शन मिलेगा, रीनेम करना है मतलब लेक्चर का नाम चेंज करना है तो रीनेम पे क्लिक करोगे और आप इस तरह से नाम को चेंज कर सकते हो। एंड मेक श्योर कोई भी लेक्चर जब आपका रेडी हो जाता है, आपने वीडियो लेक्चर उसमें ऐड कर दिया तो उसे पब्लिश जरूर कर दीजिएगा, तभी वो स्टूडेंट को दिखाई देगा। जैसे ये वाला लेक्चर देखो पब्लिश नहीं है अभी, तो यहां पे पब्लिश का बटन इनेबल दिख रहा है, बट इस केस में यहां पे लिख के आ रहा है पब्लिश्ड, मतलब ये दोनों लेक्चर्स अब लाइव हैं आपके LMS पे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिजाइन टेम्पलेट्स। टीचेबल की तरफ से पहले से बना बनाया एक टेम्पलेट होता है जो ऑलरेडी आपके LMS पे अप्लाइड होता है, तो यहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट्स में आपके स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल जाता है जब भी वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, बट ये फीचर प्रो प्लान में अवेलेबल है। जब आप अपग्रेड कर लोगे प्रो प्लान में तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। देन आफ्टर इन्फॉर्मेशन, इसमें आप अपने कोर्स की और भी इंफॉर्मेशन वगैरह पुट कर सकते हो, जैसे अगर आपको टाइटल वगैरह चेंज करना है, मान लो कोर्स टाइटल हमने दिया था ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स, आपको इसमें ऐड करना है 2024, तो मैंने यहाँ पे कोर्स का टाइटल चेंज कर दिया। आप कुछ कोर्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्लॉग यूजिंग दीज प्रूवन ब्लॉग स्ट्रेटजीज फॉर कंटेंट। देन हमें कोर्स का एक बैनर इमेज सेट करना होता है जिसका कम से कम डायमेंशन 1920 बाई 1080 पिक्सल होना ही चाहिए, मतलब कोर्स का जो थंबनेल होता है। अब अगर आपको थंबनेल वगैरह बनाना नहीं आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपकी कमजोर है, तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। ये मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैनवा की हेल्प से कैसे अमेजिंग थंबनेल्स या बैनर इमेजेस वगैरह डिजाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज पहले ही बना रखी है, सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को मैं अपलोड कर दूंगा। सो इस फोल्डर के अंदर ये रही वो इमेज, एक बार फिर से मुझे ओपन करना होगा इसे। ओके, सो ये रही वो इमेज, मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया है एंड देन अपलोड कर देंगे। एक बढ़िया सी इमेज आपको लगानी होती है जिसपे यूजर को साफ साफ दिखाई दे ये कोर्स किस बारे में है, अपनी फोटो जरूर लगाइएगा। अच्छा, एक चीज और है, जब आप अपने कोर्स के वीडियोस रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसमें अपना फेस कोशिश करो दिखाओ, उससे लोग आपको पहचानते हैं, आपकी ब्रांडिंग बिल्ड होती है और लोग पर्सनली आपको जानेंगे आप कौन हो एक्चुअल में। ठीक है, तो कभी ऐसा मत करो खाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिए, हम अपना फेस ही नहीं दिखा रहे, कोशिश करो फेस दिखाओ। आप ट्यूटर हो ना, ऑनलाइन टीचर हो, और टीचर हमेशा सामने आके पढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बैनर इमेज लगा दी है। जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पर जो मैंने नाम फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज अ ऑथर सेट हो गया है, और या अगर हम चाहें तो सिंपली न्यू ऑथर बायो में जा करके एक नया ऑथर प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं, एक फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली एडिट कर लोगे और यहाँ पर मैं ऐड इमेज में जा करके अपनी खुद की फोटो वगैरह अपलोड कर सकता हूँ माई कंप्यूटर से। ओके,
देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था एक वेरिफिकेशन ईमेल भी आपके ईमेल एड्रेस पे गया था, तो मेक श्योर आपको अपना ईमेल एड्रेस जरूर वेरीफाई कर देना है। इस पेज को फिलहाल मैं बंद कर देता हूं। देन आफ्टर मेक श्योर आपको इस पेज को सेव जरूर कर देना होता है। इसके बाद कोर्स सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोई कैटेगरी वगैरह बनाना चाहते हो इस कोर्स की, तो यहाँ पे कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन मनी मेकिंग। ब्लॉगिंग कहीं ना कहीं ऑनलाइन मनी मेकिंग में भी आता है, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना दी है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता है। कुछ और यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इस पेज को भी हम सेव कर देंगे। इसके बाद वीडियो सेटिंग्स पे चलते हैं और यहाँ पर कुछ प्रो प्लान्स के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सब टाइटल्स ऑटो जनरेट हो जाते हैं, ट्रांसलेशन ऑटो जनरेट हो जाता है। फिलहाल यहाँ भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं प्राइसिंग वाले टैब पे। अब यहाँ पर आप अपने कोर्स के लिए प्राइस सेट करते हो, तो एड प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शंस दिया है। या तो आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, या वन टाइम फीस आप चार्ज कर सकते हो, या फिर आप मंथली पेमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, या रिकरिंग पेमेंट्स भी ले सकते हो। तो फिलहाल हमारे केस में हम यहाँ पे वन टाइम परचेज सेट करेंगे और यहाँ पर आपको करेंसी चूज करना है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा INR इंडियन रुपीज, और इंडियन रुपीज मान लेते हैं। इस कोर्स को हम बेचेंगे 199 रुपए में, तो 199 मैंने कोर्स का यहाँ पे प्राइस रख दिया है। आप यहाँ पे प्राइसिंग प्लान का नाम डाल सकते हो, जैसे कि कोर्स फी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सब टाइटल में आप सब टाइटल एंटर कर देना, ऐसा कुछ जैसे बेस्ट फॉर बिगिनर्स, मतलब कुछ भी ऐसा जो यूजर को कन्विंस कर सके कि हाँ भाई मुझे इस कोर्स को ले लेना है। और डिस्क्रिप्शन वगैरह आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो। कुछ और एडिशनल यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, फ्री प्लान में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी पेड प्लान में जाओगे, जैसे लिमिट एनरोलमेंट बाय कैप और एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम, मतलब कि अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज हैं कोर्स के, आप वो सेल करना चाहते हो, या आप टाइम के हिसाब से एक्सपायर करना चाहते हो अपने कोर्स को, मतलब कोई खरीद ना सके, तो वो सब आपको पेड प्लान में मिलेगा। फिलहाल इसमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एड प्राइसिंग प्लान पर क्लिक कर दो और हमने एक प्राइस ऐड कर दिया अपने कोर्स का 199 रुपए। ठीक है, आप इसका चेकआउट URL भी यहां से कॉपी कर सकते हो। इसके बाद सेल्स पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। टीचेबल की तरफ से एक बेसिक सा सेल्स पेज बन जाता है, बट वो उतना हाईली कन्वर्टिंग नहीं होता है। तो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आप अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे बना सकते हो। जैसे मेरा ये लैंडिंग पेज है wpclasslive.com पर, ये काफी हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। इस पे यूजर को सारी इंफॉर्मेशन मेरे कोर्स के बारे में मिल जाती है। एक वीडियो मैंने लगाया हुआ है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, सपोर्ट कैसे मिलेगा, कितने लेक्चर्स हैं, क्या प्राइस है कोर्स का, रिव्यूज वगैरह, कस्टमर का रिव्यू, स्नैपशॉट, सब कुछ लगाया है। सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्लिक में आप अपना लैंडिंग पेज रेडी कर पाओगे और किसी भी एलिमेंट को बस क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। प्राइस वगैरह जो भी चेंज करना हो आप इजिली चेंज कर पाओगे। ठीक है, टीचेबल के सेल्स पेज की कोई जरूरत नहीं, कूपन वगैरह सब कुछ हम एज इट इज छोड़ देंगे। एक बार चलते हैं अपने इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे, क्योंकि हमने अभी इस कोर्स को क्रिएट किया, सिर्फ 2 लेक्चर्स को पब्लिश किया है, लेकिन कोर्स हमने पब्लिश नहीं किया, सिर्फ लेक्चर ही लाइव हुआ है। कोर्स को पब्लिश करने के लिए आपको सिंपली पब्लिश कोर्स पे क्लिक करना होता है एंड देन पब्लिश कोर्स एंड लेसन्स पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारा कोर्स पब्लिश हो चुका है और इस लिंक पे अवेलेबल है। कॉपी करूंगा मैं इस लिंक को और आपको प्राइवेट विंडो में एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने इस लिंक को पेस्ट करके ओपन किया, तो ये आप देखो कुछ इस तरह का हमारा लैंडिंग पेज दिखाई देगा। बिल्कुल बकवास सा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बट जो लेक्चर्स हमने बनाए बस वो यहां पे दिख रहे हैं, बाकी सारा डमी कंटेंट है। इस सभी कंटेंट को आप कैसे एडिट करोगे या रिमूव करोगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको वापस जाना है एडमिन पैनल में और यहां पर जो सेल्स पेज वाला ऑप्शन है, इसमें आपको सेल्स पेज वाले ऑप्शन में यहां पे एडिट पे जाना होता है। इसका एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये इसका प्रीव्यू आ गया। आप चाहो तो किसी भी एक एलिमेंट को हटा भी सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सबसे टॉप पे दिया है बैनर, मतलब ये पूरा बैनर वाला एरिया है। क्लिक करोगे तो ये एक्सपैंड हो जाता है। आप चाहो तो इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। एग्जाम्पल बैनर यहां लिखा है तो यहां भी लिख के आ रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, देखना ब्लॉगिंग कोर्स यहाँ लिख के आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसे यूज करो, बट हमें फिलहाल इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इन सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देना, क्योंकि हम जो लैंडिंग पेज यूज करेंगे ना वो वर्डप्रेस का यूज करेंगे, जो हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होगा। और लैंडिंग पेज का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कोर्स को बेचने में। तो सिंपली इन सभी चीजों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बस हम क्या रखेंगे, जो कोर्स का करिकुलम है ना उसे हम छोड़ देंगे, बाकी प्राइसिंग हम छोड़ देते हैं। इमेज टेक्स्ट जितना जो कुछ भी लिखा हुआ ना सब कुछ यहाँ से हटा देंगे। बस कोर्स करिकुलम और प्राइसिंग को आप यहीं पे छोड़ देना। कई बार क्या होता है ना, यूजर डायरेक्टली मान लो टीचेबल के पेज पे आ गया, तो एटलीस्ट उसे पता रहे ना प्राइसिंग क्या है, कोर्स का सिलेबस वगैरह क्या है। तो ये सब चीजें हम हटा देते हैं। बस 2 चीजें यहां पे रखेंगे एंड देन अपडेट कर देंगे। एक बार फिर से प्राइवेट विंडो में ओपन करके देखते हैं अपने कोर्स के लैंडिंग पेज को।
आई मीन जो कोर्स का सेल्स पेज है, तो ऐसा दिखाई देगा। इतना काफी है ये। अब आगे जितने भी लेक्चर्स आप अपने एडमिन अकाउंट से ऐड करते जाओगे ना, वो अपने आप यहाँ पे दिखते जाएंगे और टोटल 10 लेक्चर आप फ्री अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर हम वापस चलते हैं ना। यहाँ पे कई सारी और भी सेटिंग्स वगैरह दी होती है। एक बार गेट स्टार्टेड पे फिर से जाएंगे। देखो ये है डैशबोर्ड, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ सेल्स को चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल कोई भी सेल आई नहीं है। आज 23 मार्च है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक साइन अप दिखा रहा है जो मैंने खुद अपना अकाउंट क्रिएट किया था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वी डोंट हैव एन एड्रेस ऑन फाइल फॉर योर अकाउंट। तो एक एड्रेस भी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और आप आ गए जनरल टैब पे ना। यहाँ पर आपको स्कूल की इंफॉर्मेशन डालनी है। देखो अब होता क्या है टीचेबल में, सबसे पहले एक स्कूल बनता है। स्कूल यानी कि आप समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसके अंदर कोर्सेज अलॉट होते हैं। तो आपका यहाँ पे स्कूल का नाम क्या आ गया, जैसे मान लो मैंने अपना नाम से अकाउंट क्रिएट किया था, तो इसने स्कूल नाम क्रिएट कर दिया सद्दाम कासिम्स स्कूल, है ना। मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऐसा भी नाम दे सकता हूँ। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। एंड देन सेव कर दिया, तो यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज हो गया। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो बिजनेस नेम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो आपका स्कूल स्टेटस है ना, वो हमेशा इनेबल होना चाहिए, तभी आपका जो LMS है वो लाइव रहेगा। कई सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ऐड रीकैप्चा। कोई अगर डायरेक्टली टीचेबल की साइट पे आके आपके कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहेगा तो वहाँ पे कैप्चा वगैरह दिखाई देगा। बाकी कुछ और अदर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एनीवेज अब हम चलते हैं कोर्सेज में। तो यहाँ पे कोर्सेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल डिसेबल कर देना ऑप्शंस वगैरह को। देन पेमेंट्स में जाकर के हम पेमेंट गेटवे वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई कौन कौन सा पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कंट्री चूज करूंगा इंडिया। कहाँ गया इंडिया, ये है इंडिया, है ना। और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी इनके पास इंडियन पेमेंट गेटवे का ऑप्शन अवेलेबल होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट हमें फिलहाल इस इंडियन पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सेपरेटली पेमेंट अपने पेमेंट गेटवे पे लेंगे और मैनुअल अकाउंट यहाँ पे आके क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस वाले पेमेंट गेटवे को यूज करोगे ना, तो हर ट्रांजेक्शन पे 1% टीचेबल आपसे चार्ज करेगा। तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि 1% टीचेबल को देंगे, 2% पेमेंट गेटवे को दें, मतलब टोटल 3% हम फीस क्यों देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आप सेटअप जरूर कर लेना, बट पेमेंट हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। लेकिन पेमेंट गेटवे आपको सेटअप जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह एंटर कर देना और सेटअप कर लेना। और एक बार अपना ईमेल एड्रेस भी जरूर वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ अपने इनबॉक्स में। ओके, सो मेरा अकाउंट आई थिंक कंफर्म हो गया। योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली कंफर्म्ड। अब बात करते हैं आप अपने LMS को एक्सेस कैसे करोगे। जैसे मैं अदर टैब्स को फिलहाल अभी बंद कर दूं और इसे भी बंद कर देते हैं, ठीक है। गूगल ओपन कर लिया। अब जब भी आपको अपने टीचेबल LMS में लॉगिन करना होगा तो पहले आप सिंपली URL टाइप करोगे teachable.com, teachable.com। इसके बाद आपको क्रिएटर लॉगिन पे क्लिक करना होता है और जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, पासवर्ड हो, उसे एंटर कर देना। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो भी स्कूल आपका क्रिएट किया गया होगा वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ पे भी जाकर के एक्सप्लोर कर लेना। ये मेन एडमिन अकाउंट की सेटिंग है। जैसे मान लो अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। माई स्कूल्स में चलते हैं। अपने कोर्स का एक्सेस चेक करने के लिए सिंपली पहले आपको अपने स्कूल पे क्लिक करना होता है। तो आपका स्कूल का जो यूनिक URL है वो ये है, ओपन हो जाएगा। ऑथराइज पे क्लिक कर देना और ये वो इंटरफेस फिर से आपके सामने आ गया। अपने कोर्सेज को चेक करने के लिए आप सिंपली कोर्सेज में जाओगे। जितने भी कोर्सेज आपने बना रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सिंपली एडिट करने के लिए कोर्स के लिंक पे क्लिक कर देना। अगर उस कोर्स को आप अनपब्लिश करना चाहते हो तो डॉट्स पे क्लिक करोगे और अनपब्लिश कर देना। नाउ अब हमें चेक करना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है। तो सिंपली आप यूजर्स पे जाओगे और यहां पर आपको सारे लिस्ट दिखाई देगी। अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने हमारे कोर्स में एनरोल किया, तो नो दिखा रहा है। आप टीचेबल में मैनुअली भी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स को एनरोल कर सकते हो। सिंपली ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मैनुअली में जाना होता है। स्टूडेंट का नाम आप यहां पे एंटर कर दो। जैसे मान लो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं आकाश तोमर, मान लो ये डाल दिया। ईमेल एड्रेस आप कुछ भी डाल दो, लेट्स से saddamkasim@hotmail.com, मतलब जो भी यूजर का ईमेल रहेगा ना वही डालना है, कुछ भी नहीं। एंड पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर देना कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है एनरोल दीज स्टूडेंट्स इन अ प्रोडक्ट। क्या आप इस स्टूडेंट को किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो? प्रोडक्ट मतलब कोर्स। तो इस चेकबॉक्स को चेक करना। यहां पे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा और जो भी कोर्स आपने पब्लिश कर रखा हो उसकी लिस्ट आपको यहां पे दिखाई देगी। ब्लॉगिंग वाला कोर्स मेरा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो दिख रहा है। एंड देन आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और इसके बाद ये पूछेगा हाउ डिड योर स्टूडेंट पे यू फॉर एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट या कोर्स। इस स्टूडेंट ने कैसे पे किया है। तो यहां पर आप सिंपली अदर क्लिक कर देना, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने पेमेंट गेटवे पे पेमेंट लेंगे। तो अदर हमने क्लिक किया और इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो एक स्टूडेंट हमारा यहां पे क्रिएट हो जाएगा जिसको एनरोलमेंट मिल चुका है ब्लॉगिंग वाले कोर्स में। एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हियर वी गो, देखो
है ना। और शायद मेरे पास एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ गया है, ये देखो एडमिन ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाता है जब भी कोई स्टूडेंट एनरोलमेंट लेगा, खुद से लेगा या आप मैनुअली से एनरोल कराओगे तो एक कंफर्मेशन मेल आता है भाई कि हाँ इस बंदे ने आपके कोर्स में एनरोलमेंट लिया है। तो भाई हमने टीचेबल का काम तो कर लिया, हमने अपने कोर्स को होस्ट करना सीख लिया, कहाँ पे वीडियोस को अपलोड करना है। टीचेबल का इंटरफेस इतना बढ़िया है ना कि फास्ट तो है ही, प्लस कोई भी यूजर डायरेक्टली कोर्स के वीडियोस को डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा। अच्छा ये तो मैंने आपको एडमिन का इंटरफेस दिखाया, अब स्टूडेंट का इंटरफेस भी मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो उसे क्या दिखाई देगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपने स्टूडेंट को ये वाला यूआरएल शेयर करना होता है जो आपके टीचेबल स्कूल का यूनिक यूआरएल है, ठीक है। ये लिंक आप शेयर करोगे, अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे शेयरिंग वेयरिंग करनी होती है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मान लो आपके स्टूडेंट के पास आपके स्कूल का लिंक है, उसने सिंपली टाइप किया और एंटर पुश कर दिया। तो यहां पर एक कोर्स तो दिख ही रहा है ना, टॉप पे लॉगिन का बटन यूजर को दिखाई देगा, मतलब ये वाली स्क्रीन स्टूडेंट को दिखाई देती है। लॉगिन पे बंदा क्लिक करेगा और अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा। ओके, इसके बाद सिंपली लॉगिन कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम यूजर को ये ऑप्शन आएगा भी कि आपको अग्री करना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जब बंदा कंटिन्यू कर देगा तो कोर्स इस तरह से उसे दिखाई देगा। अब सिंपली कोर्स के वीडियोस देखने के लिए यूजर को इस पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर देखो लेसन्स दिखा रहा है, जो लेसन्स हमने पब्लिश कर रखे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। सिंपली स्टार्ट लेसन पे क्लिक करके कोर्स का पूरा इंटरफेस ओपन होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लेक्चर्स दिखाई देंगे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी वीडियो आ जाएगा। आई थिंक अभी वीडियो प्रोसेस हुआ नहीं है क्योंकि अभी हमने आई थिंक आधे घंटे पहले उस वीडियो को अपलोड किया था, अभी अंडर प्रोसेसिंग होगा। जैसे वीडियो प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे वीडियो का इंटरफेस आ जाता है, यूजर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है, फिर कंप्लीट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो अगले लेक्चर पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे दूसरे लेक्चर का वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे कहीं पर भी ना डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, यूजर डाउनलोड नहीं कर पाएगा आपके कोर्स वीडियोस को। तो टीचेबल के इंटरफेस पे आपका कोर्स एकदम सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं कि आप अपने कोर्स की सेल्स कैसे निकालोगे, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे आती हैं, लोगों तक आपका कोर्स पहुंचेगा कैसे। अब पहले हम समझते हैं कि सेल असल में जनरेट होती कैसे है। आप अपने कोर्स से रिलेटेड 1 या 1.5 मिनट का वीडियो बनाते हो या इमेज के ऐड वगैरह क्रिएट करते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेड एड्स रन करते हो। देन आफ्टर यूजर उस एड पे क्लिक करता है और कहां पहुंच जाता है, लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज हमें क्यों बनाना पड़ता है, देखो जो आप ऐड चला रहे हो ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो ऐड हो सकता है। 1 से 1.5 मिनट में आप अपने कोर्स के बारे में सारी जानकारी ना तो दे पाओगे और ना ही यूजर सिर्फ 1 मिनट की वीडियो से कन्विंस हो पाएगा। अगर यूजर आपका वीडियो ऐड देख रहा है ना तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें सीखेगा। तो आप उसे सीधा लेके आते हो लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे आपके कोर्स की सारी डिटेल होती है। आप कोई इंट्रो वीडियो वहां पे लगा सकते हो, एनरोल नाउ बटन होता है, कोर्स का प्राइस क्या है वो मेंशन करते हो। जिन लोगों ने कोर्स पहले से ले रखा है, कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अगर हैं आपके, तो उनके रिव्यूज के स्नैपशॉट्स आप लगा सकते हो। कोर्स का पूरा सिलेबस आप पुट करते हो, मतलब यूजर के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आपके कोर्स रिलेटेड आते हैं उन सब का आंसर यूजर को आपके लैंडिंग पेज पे ही मिलता है। एंड दैट इज द रीजन हमें यूजर को लैंडिंग पेज पे लेके आना ही होता है और लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी है। और लैंडिंग पेज हाईली कन्वर्टिंग भी होना चाहिए। जो टीचेबल वाला लैंडिंग पेज हमने देखा था वो बोरिंग सा लैंडिंग पेज था, बट अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स का लैंडिंग पेज देखोगे ना, बहुत ही हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। कोई भी यूजर उस पेज पे आता है ना तो मैक्सिमम चांसेस है वो कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, दूसरा स्टेप यूजर उस ऐड पे क्लिक करता है और लैंडिंग पेज पे आता है। अब लैंडिंग पेज पे मान लो यूजर कन्विंस हो गया आपके कंटेंट से, तो वो सीधा एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करेगा और कहां पहुंचेगा, पेमेंट गेटवे पेज पे पहुंचेगा। अपनी सारी डिटेल फिलअप कर देगा। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस होता है तो यूजर पहुंच जाता है थैंक यू पेज पे, मतलब ऑटोमेटिक थैंक यू पेज पे हम उसे रिडायरेक्ट कर देते हैं, जहां पे यूजर को कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई आपका पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है, आप कोर्स में एनरोल हो गए हो। यूजर का काम यहां पे खत्म होता है। अब एडमिन का काम चालू होता है। जैसे ही पेमेंट गेटवे पेमेंट आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल के ऊपर। अब आप सीधा टीचेबल में लॉगिन करोगे, यूजर का अकाउंट क्रिएट करोगे और किस कोर्स में उसने एनरोल किया है उस कोर्स में आपको यूजर को एनरोल भी करवाना होता है। अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे यूजर अकाउंट क्रिएट होता है मैनुअली और कैसे कोर्स में एनरोल करवाते हैं। अब आपने यूजर का अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसका एनरोलमेंट करवा दिया। अब यूजर को लॉगिन डिटेल भी तो भेजोगे ना, तो लास्ट स्टेप क्या है, आप ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी मीडियम के जरिए अपने स्टूडेंट को या अपने बायर को कोर्स की लॉगिन डिटेल्स यूआरएल के साथ में भेजते हो ताकि यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन कर सके और कोर्स के कंटेंट को एक्सेस कर सके। तो ये पूरा स्टेप है जिससे आपका कोर्स सेल होता है। ये स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब इसको ऐसा मत समझिएगा कि इस तरीके से अगर आप चलाओगे तो आपके कोर्स की भर भर के सेल आएगी। ये मैंने सिर्फ एक स्टेप्स बताए कि किस तरह से कोर्स का सेल्स फ्लो बनता है। अगर आप चाहते हो कि कोर्स की सेल्स स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा एक वीडियो लेकर के आऊं तो नीचे कमेंट करके आप सेल्स स्ट्रेटजी लिखिए। मैक्सिमम कमेंट अगर आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऑनलाइन कोर्स की सेल्स आखिर
आखिर निकालते कैसे हैं, किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं जिससे मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेना होता है। डोमेन नेम आपका जो लैंडिंग पेज बनेगा उसको एक्सेस करने के लिए यूआरएल होता है ना, वो बेसिकली डोमेन नेम रहेगा। और वेब होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट पे स्पेस है जहां पर आप अपने लैंडिंग पेज का कंटेंट पुट करते हो। तो डोमेन और होस्टिंग आपको हमेशा लेना ही होता है। अब वैसे तो इंटरनेट पे कई सारी कंपनीज है, जहां से चाहें आप वहां से ले सकते हो, बट अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं हमेशा आपको होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। क्यों? होस्टिंगर की सर्विस अच्छी है और प्राइस दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में कम है। तो होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह लेने के लिए सिंपली आप मेरा लिंक यूज करना saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने से कई सारे फायदे हैं। पहले तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपकी होस्टिंग पे मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पे अभी हम एलिमेंटर प्रो प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है, जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के अमेजिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे। वो प्लगइन आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा ये लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हैं तो। ठीक है, अब ये हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पे। नाउ आपको जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पर और यहां पर आपको मिलेगी वर्डप्रेस होस्टिंग। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है। 3 प्राइसिंग प्लान्स अवेलेबल हैं। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको कोई महंगी होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम प्लान इनफ है, सबसे सस्ता वाला 149 रुपीज पर मंथ। इसमें 2 महीने की आपको होस्टिंग फ्री मिलती है और आप इसमें 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। मतलब अगर आप एक बार होस्टिंग लेते हो तो अगर आप चाहो तो 100 डिफरेंट लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डोमेन्स पे, या डिफरेंट वेबसाइट्स भी बना सकते हो। तो होस्टिंगर में ये बहुत बड़ा फायदा है। आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब स्पीड ठीक ठाक रहती है, बहुत फास्ट नहीं रहेगी। अगर आपको सुपर फास्ट स्पीड चाहिए देन आपको फिर बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए। यहां पे 5 गुना फास्ट स्पीड मिलती है। टोटल 100 GB का स्टोरेज आपको इसमें मिल जाएगा। फ्री बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, फ्री SSL भी मिलता है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे अगर आप टॉप पे यहां पर देखोगे HTTPS लिख करके आता है, इस लॉक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो लिख के आ रहा है कनेक्शन सिक्योर। कस्टमर के अंदर एक सिक्योरिटी का ट्रस्ट इशू होता है। अगर आपके साइट पे HTTPS और सिक्योरिटी का मैसेज यहां नहीं आता है तो सेल आपकी नहीं निकलने वाली है। ये फीचर आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और एक आपको फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा, मतलब 800 रुपए के आसपास का 1 साल के लिए डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो आपको अलग से डोमेन नेम होस्टिंगर में नहीं खरीदना होता है। तो सिंपली हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और प्रीमियम प्लान को परचेज कर लेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। कम से कम 12 महीना चूज करना, या मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ्स की वेब होस्टिंग लो। 4 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो सकता है नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अगर आप 48 मंथ्स की होस्टिंग लेते हो तो डेफिनेटली आपको 4 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिन्यूअल 4 ईयर्स के बाद में ही आएगा। और ऑनलाइन कोर्स जब सेल करने का स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो कोशिश करें होस्टिंग के हेडेक से बिल्कुल बच के रहें। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर होस्टिंग को भूल जाइए 4 साल तक। ठीक है, तो 48 मंथ्स का सबसे सही है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना। यहां पर एक अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। जीमेल से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो, या मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहां पे आप क्रिएट कर सकते हो। एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। 4 इयर्स की वेब होस्टिंग जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। टोटल प्राइस कितना है? 7,152 रुपए। टैक्स वगैरह मिला के 8,439 रुपए के आसपास होता है। इसमें आपको 2 महीने की होस्टिंग फ्री मिल जाती है। एक डोमेन नेम 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा और हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब यहां पे कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। मैंने आपसे पहले बोला था अगर आप मेरा लिंक यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करना saddam7 एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। हियर वी गो, कूपन अप्लाई हो गया। तो टोटल प्राइस 7,595 रुपए 42 पैसे होता है। अब जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है लेफ्ट हैंड साइड से चूज कर लेना। एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप UPI चूज करते हो तो हो सकता है जब आप अपना फोन पे गूगल पे ऐप ओपन करोगे तो वहां पर ये वाला प्राइस ना दिखाए बल्कि कोई ज्यादा प्राइस दिखाएगा। हो सकता है ऐसा कुछ लिख के आएगा 15,000 ऑटो पे वगैरह। तो टेंशन मत लीजिएगा, अमाउंट उतना ही कटेगा जितना चेकआउट पेज पे दिया होता है। वो सिर्फ एक RBI की तरफ से मैंडेट है कि मैक्सिमम होस्टिंगर आपसे ऑटो पे कितना चार्ज कर सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट दिखाता है। ठीक है, कटेगा उतना ही जितना आपके चेकआउट पेज पे शो हो रहा है। इसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। होस्टिंगर की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा कि हाँ भाई आपने इस डेट में ये वाला होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया है। अब उसका स्नैपशॉट आप ले लेना। एलिमेंटर प्रो आपको कैसे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना और आपको उस होस्टिंगर का स्नैपशॉट भी वहां पे अपलोड करना होता है ताकि मेरी टीम ये वेरीफाई कर सके
सके कि हाँ आपने हमारा लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है, ताकि हम आपको प्रीमियम एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर सकें। और ये जीपीएल वर्जन, एक क्रैक्ड वर्जन नहीं होगा, 100% ओरिजिनल वर्जन होगा, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपडेट भी होगा। तो हमारा होस्टिंग लेने का काम तो खत्म हो गया। अब हमें डोमेन नेम लेना है, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग के साथ में आया हुआ है। डोमेन नेम लेने के लिए आपको सिंपली पहले होस्टिंगर की वेबसाइट में लॉग इन करना होगा। सिंपली आप टाइप करो hostinger.in। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसमें आप लॉगिन कर लोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। आपको भी कुछ इसी तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब डोमेन नेम लेने के लिए आपको सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक कर देना। आपके अकाउंट में एक फ्री वाला डोमेन नेम मिला हुआ है, तो जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आ रहा है अपने लैंडिंग पेज के लिए, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। कोशिश करना छोटा होना चाहिए ताकि ईजी टू रिमेंबर रहे, बहुत बड़ा डोमेन नेम मत लेना। तो मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ हम ले सकते हैं, WP courses india.com। मान लो ऐसा कुछ डोमेन नेम हमने चूज किया है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और सर्च पे हम क्लिक करेंगे। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं लिया होगा तो हम इसे ले पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। उस पर क्लिक कर देना, आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी और डोमेन नेम आपका होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप क्या रहेगा, हमें वर्डप्रेस अपने डोमेन पर इंस्टॉल करना है। तो यहां पर जो मेरे पास पहले से एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, मैं यहां पे टाइप करके एक बार आपको दिखा देता हूं। यह है evecurtain.com। तो इस डोमेन पर मैं आपको कोर्स का लैंडिंग पेज बना करके दिखाऊंगा और बहुत क्विकली बन जाएगा। आपको कुछ भी स्टार्टिंग से करना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान रहेगा। वापस चलते हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। टॉप राइट कॉर्नर पे ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। देन यहां पर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट आप बनाने वाले हो। ऑनलाइन स्टोर नहीं चूज करना है, ब्लॉग नहीं चूज करना है, आप यहां पे चूज करोगे बिजनेस। देन क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो ऑफ कोर्स हमें एक नया वेबसाइट बनाना है, एक लैंडिंग पेज भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है। तो क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए और आपको यहां पे वर्डप्रेस चूज कर लेना है। अब यहां पर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए या लैंडिंग पेज के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करोगे, ताकि आप उसमें लॉगिन कर सको और कोई भी चेंजेस वगैरह कर सको। तो अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अदर जितने भी ऑप्शंस आएंगे सबको आप स्किप करते चलोगे, इन सब को हम स्किप कर देंगे। नाउ इस वाले स्टेप पे आपको अपना डोमेन नेम चूज करना होता है, जिस डोमेन पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हो और लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे। तो इस ड्रॉप डाउन में आपको पहले से वो डोमेन नेम दिख रहा होगा, जैसे मुझे यहाँ पे evecurtain दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। देन सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना होगा, वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाई देता है। सो वर्डप्रेस तो हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब SSL भी इंस्टॉल होना बाकी है, बट आपको SSL खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना, तो SSL अपने आप बैकएंड में इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। आपको 5-10 मिनट बस वेट करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी टैब, इसमें आपको मिल जाता है SSL। तो यहां पर आप SSL का स्टेटस चेक कर सकते हो कि हमारे डोमेन पे SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। देखो evecurtain.com पे SSL का स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। मतलब SSL सर्टिफिकेट भी सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। एक बार इस डोमेन को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, इससे पहले यहां पे नॉट सिक्योर आ रहा था, अभी क्या लिख के आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर, और एक बेसिक सा वेब पेज बन के आ गया। पहले होस्टिंगर का एक डिफॉल्ट पेज आ रहा था, है ना। अब इस पेज को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो मेरे कोर्स का लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है wpclasslive.com, तो ये काफी हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं आपको इस वेब पेज का पूरा टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा, एक क्लिक में इंपोर्ट करके आप सिंपली एडिट करके अपना लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हो। वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के होम पेज पे। नाउ हमें बैकएंड में लॉगिन करना होगा एडमिन पैनल में, ताकि हम चेंजेस वगैरह कर सके। तो आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /WP-admin। ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सिंपली टाइप कर देना। वही वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स आपको पुट करना होता है। ओके, वेलकम टू वर्डप्रेस। सो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जहां से हम अपना लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमारे स्टेप्स के हिसाब से हमने वर्डप्रेस में लॉगिन तो कर लिया। अब हमें एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है और एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल करना है। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होगा और यहां पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। वैसे एस्ट्रा थीम यहीं पे कहीं रेकमेंड करेगा। ये देखो, ये एस्ट्रा थीम आ रही है, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इन केस आपको यहां कहीं नहीं दिखाई देती है तो आप सिंपली ASTRA इस सर्च बॉक्स में टाइप कर देना, तो एस्ट्रा थीम आपके सामने आ जाएगी। इंस्टॉल करके आपको इस थीम को एक्टिवेट भी करना होता है।
ओके, सो एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ अपीयरेंस में थीम्स में देखो दिखा रहा है एक्टिव थीम कौन सी है, एस्ट्रा। अगला स्टेप है कि हमें एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स वाले मेन्यू में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन तभी काम करता है जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही इंस्टॉल और एक्टिवेट हो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो पहले हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन वाले पेज पे आके सर्च प्लगइन्स में आपको टाइप करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। तो यहाँ पर आपको एलिमेंटर का फ्री वर्जन वाला प्लगइन मिल जाएगा। ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। सिंपली इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हम पहले एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अब हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर का प्रो वर्जन मैंने आपको .zip फाइल में प्रोवाइड करवाया है, तो उसे आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करना होगा। कैसे अपलोड करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना और यहां पर आपको अपलोड प्लगइन का बटन मिलेगा। ये रहा अपलोड प्लगइन, इस पर आप क्लिक करोगे। जहां पर भी आपने एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड कर रखा है, ब्राउज करके उसे आप अपलोड कर लेना। सो ये है वो प्लगइन एलिमेंटर प्रो। इस तरह से आपके एंड पे भी दिखाई देगा। हम सिंपली इसे अपलोड या ओपन करके इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद आप प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना। अब आपको करना क्या है, हमें इस प्लगइन को अभी एक्टिवेट भी करना होगा, एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट भी करवाना होगा। ठीक है, अब कनेक्ट करवाने के लिए elementor.com पे आपका पेड अकाउंट होना चाहिए, वो तो आपके पास होगा नहीं। तो हमारी टीम एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक्टिवेट करके देगी। कैसे एक्टिवेशन होगा मैं आपको समझाता हूं। जब आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल दिया हुआ है। उस ईमेल पर आप अपने वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल शेयर कर देना। मतलब जो आपका वर्डप्रेस अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना, जो भी हमने क्रिएट किया था, लॉगिन किया है, वही आपको प्रोवाइड करना होता है उसी ईमेल पे जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि वो ऑफिशियली हमारी टीम के पास आ जाएगा और हमारी टीम आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट कर देगी। हम लाइसेंस की ऐसे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते और ना ही एलिमेंटर की तरफ से लाइसेंस की प्रोवाइड की जाती है। हमें डायरेक्टली elementor.com से आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करवाना होता है और उसके लिए मेरी लॉगिन डिटेल्स लगती है। अब मैं अपनी लॉगिन डिटेल जो elementor.com वाली, वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता ना, वरना मतलब पायरेसी वगैरह हो जाएगी, तो वो चीज तो खैर ठीक नहीं है। बट हाँ, मेरी टीम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करके देगी। लेकिन उसका सिर्फ एक ही तरीका है कॉन्टैक्ट करने का, कि नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है, सिर्फ उसी ईमेल के जरिए आपको कॉन्टैक्ट करना है। कई सारे स्कैमर्स मेरे ईमेल एड्रेस से मिलता जुलता ईमेल बना लेंगे और आपको हो सकता है मेल करें। तो प्लीज इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये वही ईमेल है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या कोई और ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो मैं फटाफट एलिमेंटर प्रो को अपने एलिमेंटर के अकाउंट से कनेक्ट कर लेता हूं। सो ये मेरा एलिमेंटर प्रो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और मेरे elementor.com अकाउंट से भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक प्लगइन आपको और इंस्टॉल करना है जो फ्री प्लगइन है। तो आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना होगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कीजिएगा और सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। क्योंकि इस लैंडिंग पेज पे मैंने ये जो बटन लिया है ना, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला बटन होता है, तो ये इस प्लगइन की वजह से ही आपको मिलेगा। मतलब इस प्लगइन में फीचर है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ओके, इसके बाद इस स्टेप को आपको सिंपली स्किप कर देना होता है। दैट्स इट। नाउ अब हमारे प्लान के हिसाब से हम प्लगइन्स तो इंस्टॉल कर लिए हैं, हमें होम पेज क्रिएट करना है। होम पेज कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली आप पेजेस में जाओगे, ऐड न्यू पेज पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आप पेज का नाम दे दो, लेट्स से HOME होम। इसके बाद देखना टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहां पर आपको मेक श्योर कंटेनर में कंटेनर लेआउट आपको सेट करना है फुल विद। साइड बार में आप जाओगे और यहां पे सेट कर देना नो साइड बार एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में आपको बैनर एरिया को डिसेबल करना है, हेडर को डिसेबल करना है। ये आपको जरूर करना होता है। इसके बाद सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और फिर से पब्लिश कर देंगे। तो हमने एक ब्लैंक पेज रेडी कर लिया है। एक बार न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल ब्लैंक पेज है, इस पे कुछ भी नहीं है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना। मैंने आपको टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने एलिमेंटर प्रो ले लिया है मुझसे और आपने होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की थी, ठीक है, वो टेम्पलेट आपको मिल गया होगा। उस टेम्पलेट को आप कैसे इंपोर्ट करोगे, यहां पर देखो फोल्डर वाला एक आइकॉन होता है, इस पर आप क्लिक कर देना। देन आफ्टर ये है इंपोर्ट वाला आइकॉन, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद सिलेक्ट फाइल पे हम क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने उस जेसन फाइल को, देखो ये .json फाइल है ना, कोर्स लैंडिंग पेज, ये मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। इसे आपको अपलोड करना होता है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये फाइल हमारे देखिए इंपोर्ट हो चुकी है। एक बार इंसर्ट पे क्लिक करना होता है और हमारा पूरा लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा और इसे एडिट करना बहुत आसान होगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे ये हेडिंग चेंज करनी है, ज्वाइन दी वर्डप्रेस 14 डेज चैलेंज कोर्स। इसकी जगह मुझे लिखना है कि बेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स फुल
कोर्स 2024 ऐसा कुछ लिख दिया। देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। इसी तरह से आप प्राइस अगर चेंज करना चाहो तो पहले इस पर क्लिक कर लेना, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। जो कुछ भी यहाँ पे चेंज करोगे अपने आप राइट हैंड साइड पे दिखने लग जाएगा। कोई एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है तो बहुत बहुत आसान है। जैसे मान लो आप रेटिंग्स वाला एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, देखो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को आप डिलीट कर सकते हो सिंपली क्रॉस पे क्लिक करके, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तो उस पर बस राइट क्लिक करो और डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली आप डिलीट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे तो खैर मैंने विस्टिया वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसका मैंने यहाँ पे कोड लगाया हुआ है, बट अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो होस्ट करते हो, मतलब कोई इंट्रो वीडियो है यूट्यूब पे है और उसे आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो बहुत सिंपल है। क्या करना, इन डॉट्स पे क्लिक करना, तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये है वीडियो एलिमेंट, इसे ड्रैग करके इस तरह से आप ड्रॉप कर देना और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यूट्यूब सोर्स रहेगा, यहाँ पर आप अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दोगे। कंट्रोल ए करके पहले से डिलीट करना है, फिर जो भी यूट्यूब वीडियो है उसका लिंक आप यहाँ पे पुट कर देना, तो वीडियो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अभी डमी वीडियो दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल इसे तो मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड पे कोई भी चेंजेस करने हैं, सिंपल तरीका है, बस क्लिक करो, उसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। ये टाइटल वाला बॉक्स है और ये डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है, जो यहाँ पे लिखोगे वो राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बटन नहीं दिखाई दे रहा है ना, किसी वजह से शायद बटन इंपोर्ट नहीं हो पाया है, तो आप उसे खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इन डॉट्स पे क्लिक करना, ये है बटन एलिमेंट, सिंपली ड्रैग करके आप इस तरह से इसे ड्रॉप कर देना, तो ये बटन आ गया। इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। यहां पर मान लो मैं लिख देता हूं एनरोल नाउ, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब एनरोल नाउ पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होगा, जहां पे यूजर अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह फिलअप करके पेमेंट करेगा। तो अभी हम अगले स्टेप में सीखेंगे कि पेमेंट गेटवे पे आप कैसे साइन अप करने वाले हो, ठीक है। तो उसका लिंक हम इस बॉक्स के अंदर पुट करते हैं ताकि यूजर एनरोल नाउ पे क्लिक करे और वो पेमेंट गेटवे पेज पे पहुंच जाएगा। बाकी बटन की कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो स्टाइल में जाना, जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना है तो टाइपोग्राफी में सारे ऑप्शन दिए होते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरह से। बटन का अलाइनमेंट अगर आपको करना है आप सेंटर कर सकते हो, जस्टिफाई कर दोगे पूरा बड़ा बटन हो जाएगा ये, एंड सो ऑन। कलर्स चेंज करना है तो यहाँ पे देखो कलर चेंजिंग के सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। ये सब कुछ आपको एलिमेंटर में मिलेगा। एलिमेंटर काफी कमाल का पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस में आपको मिलता है। अपने हिसाब से बटन कलर वगैरह आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये एनरोल नाउ बटन हमारा हो गया। अब इसमें अगर बॉर्डर दिया हुआ है, जैसे बॉर्डर डिफॉल्ट है, आपसे नन कर दो क्योंकि वाइट बॉर्डर आ रहा था कहीं ना कहीं, है ना। एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को और न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे। न्यू टैब में कैसे ओपन करते हैं, क्लिक करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा व्यू पेज, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो हमारा पेज फ्रंट एंड पे कैसा दिखाई देगा यूजर को, ऐसा दिखेगा। देखो ये एनरोल नाउ बटन भी आ गया। अभी क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, हैशटैग बन के आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई लिंक नहीं लगाया है। अगर आप इस बटन को और भी जगह पुट करना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, इस बटन पे राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो, ठीक है। एंड देन आफ्टर जहां भी आपको पेस्ट करना है, जैसे मान लो मुझे यहां पे पेस्ट करना है इस कंटेनर के अंदर, तो राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, पूरा बटन आ जाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं मुझे बटन पुट करना है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और हम पेस्ट कर देंगे, बटन देखिए यहाँ भी आ जाएगा, नीचे आ गया ना। इसे उठा के आप इस तरह से कहीं पर भी रख सकते हो, ये बहुत आसान होता है। तो जितनी बार चाहो उतनी बार आप बटन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर भी फिर से हम पेस्ट कर देते हैं सेम बटन को और यहां पर भी पेस्ट कर देते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको बटन को अपने लैंडिंग पेज पर रखना होता है ताकि यूजर इजीली उस पर क्लिक कर सके, उसे कहीं ढूंढना ना पड़े बटन को, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, लैंडिंग पेज तो हमारा रेडी हो गया। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ एक बार अपडेट कर दूं इस पेज को मैं, और हमारा टैब कहाँ पे ओपन है, ये वाला टैब ओपन था ना, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। नाउ अभी ये तो बेसिकली क्या आ रहा है, डोमेन नेम देखो यहाँ पे evecurtain.com/index.php देन होम आ रहा है। जब ये लिंक आप टाइप करोगे ना तभी आपका लैंडिंग पेज ओपन होता है। लेकिन लैंडिंग पेज ओपन कैसे होना चाहिए, जब हम मेन अपने पेज पे पहुंचे, यहाँ पे evecurtain.com पे पहुंचे तब यहाँ पे लैंडिंग पेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। होम पे क्लिक करने पे लैंडिंग पेज आ रहा है, मेन डोमेन पे क्यों नहीं आ रहा। रीजन ये है कि हमने एक लैंडिंग पेज बना दिया है होम नाम का, ठीक है। इसको डिसाइड लेटर पे क्लिक कर देना। हमने होम नाम का एक पेज बनाया है, तो भाई हमें मालूम है कि वो हमारा लैंडिंग पेज है, हमारा होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई जब भी कोई आपका मेन डोमेन ओपन करे तो आपको उस होम वाले पेज को दिखाना है, उसे हम फ्रंट पेज कहते हैं। तो पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होता है, सेटिंग्स में आप जाओगे, यहां पर रीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, आप यहां पे चूज करना आ स्टैटिक पेज, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में अपने उस पेज को चूज करके आप सेव कर देना। तो अब आपके मेन डोमेन पे आपका मेन पेज शो होगा जो आपने होम वाला पेज बना रखा है। एक बार कैश मेमोरी भी हम क्लियर कर लेंगे, कई बार कैश की वजह से दिक्कत होती है,
देखो कैश मैंने क्लियर किया ना, अब यहाँ पे होम पेज आ गया, ठीक है। और देखो मेन डोमेन पे है। तो इस तरह से छोटी मोटी सेटिंग्स भी आपको बननी चाहिए। हमारा लैंडिंग पेज रेडी हो गया है। अगला काम क्या बचता है भाई, कि हमें पेमेंट गेटवे साइन अप करना है ताकि हम एनरोल नाउ बटन में उसका लिंक लगा सकें। अब वैसे तो कई सारे पेमेंट गेटवे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप किसी के साथ भी साइन अप कर सकते हो, बट हम ऐसा पेमेंट गेटवे चूज करें जिसकी पेमेंट्स कम से कम फेल होती हो। इस टाइम पर रेजर पे सबसे सही पेमेंट गेटवे चल रहा है। मेरा भी ऑनलाइन कोर्स पे जो मैंने पेमेंट गेटवे यूज किया हुआ है वो रेजर पे का है राइट नाउ। मैं भी आगे चेंज कर दूं, बट अभी तो फिलहाल रेजर पे यूज कर रहा हूं। रेजर पे साइन अप करने के लिए सिंपली आप जाओगे razorpay.com पर, सॉरी हमें यहाँ गूगल पे टाइप कर देना चाहिए RAZORPAY, रेजर पे। सबसे पहला लिंक आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रेजर पे हर ट्रांजैक्शन में 2% का ट्रांजैक्शन फीस लेता है। मान लो आपके कोर्स की फीस 100 रुपए है, एक सेल जनरेट होती है 100 रुपए की, तो 2 रुपए रेजर पे रखेगा, 98 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना होता है, ओटीपी वगैरह आ जाएगा, जो भी डिटेल मांगेगा उसको फिलअप कर देना। हालांकि इस पे पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया हुआ है कि आप कैसे रेजर पे पेमेंट गेटवे को साइन अप करते हो। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप रेजर पे पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप कर सकते हो, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस भी आपका रजिस्टर होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्टर है तो भी चलेगा। आप एज अ इंडिविजुअल भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो, जरूरी नहीं बहुत बड़ी कंपनी हो। आप घर का एड्रेस भी डाल सकते हो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलता है। तो पहले लैंडिंग पेज जरूर बना लेना, क्योंकि पेमेंट गेटवे का अप्रूवल आपको तभी मिलता है जब आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज लाइव होगा। एक चीज और, ये जो आपका लैंडिंग पेज रहेगा ना, इसमें आपको कुछ पेजेस और भी क्रिएट करने हैं। वापस चले जाना पेजेस में और यहां पर आप कुछ और पेजेस क्रिएट करोगे, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर। ये तमाम कुछ लीगल पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे अवेलेबल होने चाहिए, तभी पेमेंट गेटवे का अप्रूवल आपके लैंडिंग पेज को मिलेगा और आप पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जाकर देख लेना, पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, कैसे आप रेजर पे साइन अप करते हो, किस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है, कैसे पेमेंट लिंक जनरेट किया जाता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने रेजर पे अकाउंट में एक बार लॉगिन कर लेता हूं। कुछ इस तरह का रेजर पे का इंटरफेस होता है और यहाँ पे हमारी सारी सेल्स वगैरह सब कुछ ट्रैक होती रहती हैं। अब आपको करना क्या है, रेजर पे में एक पेमेंट पेजेस का ऑप्शन होता है, इस पर आप जाओगे तो रेजर पे होस्टेड पेमेंट पेज आप क्रिएट कर सकते हो। उसका आपको एक यूनिक लिंक मिल जाता है। जैसे देखिए मैंने ये वाला पेज बनाया हुआ है, वर्डप्रेस कोर्स बाय सद्दाम कासिम। अगर इस पेज का मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं, एक बार कॉपी करके मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा देता हूं कैसा हमारा पेमेंट पेज दिखाई देता है। तो देखो रेजर पे का यूनिक लिंक है ये, इसके ऊपर कुछ इस तरह का पेमेंट पेज दिखाई देता है, जहां पे कोर्स का टाइटल होगा, देन आफ्टर कोर्स थोड़ी बहुत मैंने डिटेल रख रखी है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा और यहाँ पे ये फॉर्म है। ये बेसिकली रेजर पे होस्टेड है। यूजर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह सब कुछ फिलअप करके जैसे पेमेंट पे क्लिक करेगा तो उसका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और मेरे पास एक कंफर्मेशन ईमेल रेजर पे की तरफ से आएगा कि हाँ भाई ये सेल जनरेट हुई है। तो मैं सीधा रेजर पे अकाउंट में लॉगिन करूंगा, कस्टमर की डिटेल देखूंगा, उसके हिसाब से टीचेबल पे जाकर के कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर दूंगा और टीचेबल ऑटोमेटिकली कस्टमर को या स्टूडेंट को लॉगिन डिटेल्स भी शेयर कर देता है। आप मैनुअली भी उसे शेयर कर देना व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, और टीचेबल से ऑटोमेटिक ईमेल भी कस्टमर को चला जाता है, ठीक है। इस तरह का पेज आपको क्रिएट करना होता है रेजर पे में। ये पेज कैसे क्रिएट होता है, सिंपली क्रिएट पेज वाले ऑप्शन पे जाना, यहां पर आपको सेलेक्ट पेमेंट पेज पे क्लिक करना होता है और ये आपके सामने इंटरफेस आ गया। तो यहां पे आप टाइटल डाल दोगे, इस जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना होता है। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना चाहते हो तो आप यहां पे अपडेट कर सकते हो, नंबर और ईमेल एड्रेस, और यहां पर प्राइस आपको सेट करना है। जैसे अमाउंट का फील्ड यहां पे दिया, प्राइस फील्ड है ना, क्लिक करेंगे हम और यहां पे हम चूज करेंगे फिक्स्ड प्राइस। मान लीजिए आपके कोर्स की फीस है 100 रुपए, तो आप यहां पे 100 रुपीज टाइप कर दोगे और यहां से आप करेंसी चूज कर सकते हो। अब जो मेरा पेमेंट गेटवे रेजर पे का, इस पे इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑलरेडी इनेबल्ड हैं, तो सारी करेंसी यहां पे दिखाता है। मैं यूएस से भी सेल्स ले सकता हूं, इंडिया से भी ले सकता हूं, कहीं से भी ले सकता हूं। आपके एंड पे स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने तक सिर्फ इंडियन पेमेंट ही इनेबल रहेगा, तो आपको सिर्फ INR ही करेंसी दिखाएगा। मेरे एंड पे सारी करेंसी दिखाता है। सिंपली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ईमेल फील्ड यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, फोन नंबर है। अगर आप कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको कस्टमर का नाम भी कलेक्ट करना है, तो सिंपली इनपुट फील्ड पे क्लिक करना और यहां पे सिंगल लाइन टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, लेबल डाल देंगे, मान लीजिए फुल नेम, ऐसा कुछ मैंने टाइप कर दिया एंड देन सेव कर दीजिए। अब कस्टमर के सामने फुल नेम वाली फील्ड भी आएगी, आप इसे इस तरह से रीऑर्डर भी कर सकते हो लाइक दिस।
जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो क्रिएट एंड पब्लिश का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपको जैसे मेरा जो पेज है ना, मतलब रेजर पे जो पेज मेरा बना हुआ है उसका लिंक मिला है, इस तरह का आपको भी लिंक मिलेगा। सिंपली इस लिंक को मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना होता है। अब वापस जाएंगे अपने लैंडिंग पेज पे, यहाँ पे होम है, इसे मैं एडिट करूंगा फिर से एलिमेंटर से, क्योंकि हमें बटन में लिंक अपडेट करना है ताकि यूजर बटन पे क्लिक करके रेजर पे वाले पेज पे पहुंच सके। तो यहां पर मैं एक काम करूंगा, बटन पे जाऊंगा पहले और इस हैशटैग को हटा करके मैंने पेस्ट कर दिया रेजर पे वाला लिंक। सारे बटन्स में आपको सेम यही काम करना है, आपको वापस जाना है बटन के सेटिंग में और लिंक में आपको इस लिंक को अपडेट करते चलना है, फिर इस पेज को आप अपडेट कर दोगे। अब यहां पे फिर से एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, रेजर पे और अदर पेजेस को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मान लो यूजर आपके इस लैंडिंग पेज पे आया, उसे सारी डिटेल अच्छी लग रही है, वो सिंपली एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो रेजर पे का पेज देखो उसके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कर देगा रेजर पे आपको कंफर्मेशन ईमेल भेज देगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, टीचेबल में लॉगिन कर लेना और कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर देना, ठीक है। तो ये सेल जनरेशन का प्रोसेस हो गया। अब अगली बारी आती है कि सेल्स आखिर निकलेगी कैसे, कैसे हम सेल्स जनरेट करेंगे, यूजर कैसे हमारे लैंडिंग पेज पे विजिट करेगा। तो उसके लिए आपको फेसबुक के एड कैंपेन्स वगैरह सेटअप करने होते हैं। अब पूरा फेसबुक एड कैंपेन्स, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाना इस एक वीडियो में मुश्किल है, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो पहले ही अपने चैनल पे बनाया हुआ है और लोगों को काफी पसंद भी आया है। पूरा बेसिक लेवल से कैसे आप फेसबुक पे अपने एड्स रन कर सकते हो, इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अपने खुद के फेसबुक एड्स रन कर पाओगे। सारी स्ट्रेटजी भी मैंने बताई है इस वाले वीडियो में, स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी कि कैसे आप अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के लिए ही नहीं। अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी आप सेल्स निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। कोई भी ऐसी चीज है जो मुझसे मिस हो गई है या आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।